वाले जिस टाइप से दिखाएंगे कि सुबह उठो तो सूर्य नमस्कार करो, तुलसी को पानी डालो, ये सब लेकिन एटलीस्ट होता कुछ भी नहीं है उनसे कि बच्चा कोरा कागज होता है वो मान लेता है और करता रहता है। जब उसका IQ बढ़ता है, जब वो एक लेवल पे खड़ा होकर देखता है कि अगर थोड़ी सी बाहर के दुख आते हैं तो वो हिल जाता है। अंदर की तो कोई पावर ही नहीं है। अब कोटा में इतने बड़े बड़े इतने ज़्यादा महंगे कोर्स करके बच्चे MBBS की तैयारी करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। करने के बाद कितने डॉक्टर हैं जो पागल खाने में हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं हाई पोस्ट पर। तो जो बाहर की लड़ाई है वो तो किसी न किसी तरीके से किसी हेल्प या भ्रष्टाचारी पैसे दे के आप उस ओहदे बैठ जाओगे। लेकिन जब अंदर की जो पावर है जो हमें अध्यात्म देगा तो उसकी पात्रता के लिए क्या करेंगे। यहाँ तो बाहर कोई भी नौकरी के लिए हम बाहर अपनी कोचिंगें ले लेंगे, बहुत हेल्पफुल मिल जाएंगी कि मेरे को किसी न किसी में तो अपना सिर हम कामयाब हो ही जाएंगे अपने योग्यता के अनुसार। लेकिन इसमें तो हमें नहीं पता ना कि ना, और बताने वाले भी ऐसे ही हैं, बता देंगे करे जा रहे जिंदगी खत्म हो रही है, पहुँचे कहीं भी नहीं, कोल्लू के बैल की तरह वहीं। कुछ थोड़ा सा दुख आता है तो हिल जाते हैं अंदर तक। फिर सुसाइड और पागल खाने के अलावा कोई भी इलाज नहीं है। तो अब होगा क्या? तो वो हमें आप बताएं कि क्या ऐसी पात्रता अपने अंदर लाएं क्या। अब वो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई सारे यहाँ पे आके रह सकते हैं जो ग्रस्त हैं या जो इतने जकड़े पड़े हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ तो अगर वृद्धावस्था में आ रहे हैं तो वो एक वृद्धाश्रम समझ के रह लेंगे कि कहीं और से ठिकाना है नहीं, यहाँ रह लेंगे। हाँ, जो या ज़्यादा जिज्ञासु होंगे तो वो सोचेंगे नहीं, मुझे हर पल इनके साथ रहना है कि मेरे को छोटी छोटी मिस्टेक्स पता चले। तो मेरा ये ऑल ओवर को लेके क्वेश्चन है कि वो ग्रस्त हो चाहे वो एक नवयुवा कि मैं अपनी पात्रता को तो क्या है, पात्रता तो बाद में ही वर्ड आएगा, पहले मेरी कमियां या मैं अपने आप को कैसे योग्य बनाऊं उस चीज़ के लिए कि मैं गुरु दर पे ही पहुंच जाऊं और उनके जो शब्द है उनको डाइजेस्ट में कर पाऊँ। इतने घंटे सत्संग चलता है, क्या पता मैं उसमें एक बूंद भी मिल रही है कि नहीं, कि माइंड और कहीं घूम रहा है। तो वो गुरु को तो एक सूर्य भी कह सकते हो। अगर मैं कमरे के अंदर हूँ तो मैं उसकी रोशनी उसका प्रकाश शायद मैं वंचित रह जाए, तो एक कोई शब्द ना रह जाए मेरे। तो आप बताएं कि क्या पात्रता लाए और वो कैसे लाए, क्योंकि पात्रता तो बहुतों ने बताई है, शास्त्र भी बता रहे हैं, हर कोई बता रहा है। तो जो माइंड वॉश वाली चीज़ें हैं उसमें एक कोरा है वो भ्रमित हो ही जाएगा। तो जब लूट पीट के जब बैठ जाएंगे तो फिर तो हिम्मत भी नहीं है कि नया रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है, फिर तो वेट करो अपनी मौत का, या मानसिक हालत आपकी ठीक नहीं रहेगी कभी कुछ। तो मार्गदर्शन करें कि अपनी पात्रता कैसे बढ़ाएं, या क्या नियम कानून कायदे हैं कि क्या क्या करना है, हमने चलना कैसे है। गुरु के पास गए हो आत्मिक कल्याण, आत्मिक कल्याण भी एक वर्ड में आपने बात दिया। आत्मिक कल्याण अगर मेरे अनुसार है कि जो मेरे अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, आंतरिक मजबूती नहीं है, क्योंकि बाहर की चीजों से तो मैं बच जाऊंगी ना। अभी ठंड आएगी तो 2-4 और ऊपर से लपेट लेंगे, गर्मी आएगी तो और किसी चीज का इंतजाम कर लेंगे। तो आत्मिक कल्याण, ये डेफिनेशन एक बार बताएं, आत्मिक कल्याण क्या मतलब? वही स्ट्रेंथ इन अंदर की मजबूती, स्वयं का कल्याण, स्वयं का कल्याण। हाँ, आंतरिक मजबूती की कुछ आयत, मजबूती नहीं, अपना आत्मिक कल्याण, दुख सुख से, शरीर भाव से, पैसे भाव से ऊपर उठ जाना, जिससे अपने आप को निकाल लेना। ठीक है, हम चाहे या तो फंसे हैं पैसे से शरीर, शरीर से पैसा, इससे अपने आप को निकाल लेना। तो गुरु के पास गए हो तो टिकता वही है जिसको आत्मिक कल्याण करना है। जैसे IPS IAS का एग्जाम होता है तो एग्जाम कितने लोग देते हैं? बहुत सीट कितनी रहती है? हाँ, हजारों की रहती है, मुश्किल से हजारों की कहाँ, हजारों की रहती है, 999 इतने रहते हैं, और काफी लाखों क्या कभी तो करोड़ों के लगभग भी पहुंच जाता है। टिकता कौन है? टिकता कौन है? जिसकी योग्यता होती। ऐसे ही गुरु स्थान पे भी बहुत लोग आते हैं क्या, लेकिन टिकेगा वही जिसे आत्मिक कल्याण करना है। आएंगे चले जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आए हम यहाँ पे सब आ गए, ये सब जिज्ञासु हैं एक तरह से ना, तो यहाँ आ गए। अब अपने नियम सब सारी चीजें बाहर है छोटे वाले को
छोटे वाले को बाहर, बड़े को अंदर। कि वो पात्रता है तो चलो आपने नियम सारी चीजें बता दी हैं कि भैया ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। वो हमारी मूर्खता है कि हम हैबिचुअल इतने ज्यादा हो गए हैं कोई भी चीज के तोड़ दे रहे हैं। शायद या तो मेरे को खुद को भी आत्म कल्याण की जरूरत ना है कि हम एक ऐसे शौक के तौर पे आ रहे हैं। तो चले जाओगे ना फिर, चले जाओगे। अच्छा, योग्यता जब पात्रता जब भी बढ़ेगी, जो नियम बनाए गए हैं बिल्कुल उसमें बंद के रहना है बस। तो यहाँ गुरु के पास वही टिक सकता है जिसे पक्का आत्मिक कल्याण करना है। अब गुरु नानक जी के पास कितने लोग टिके बताओ? मर्दाना ही बस 2 लोग थे। आए तो बहुत, मेरे समझ से लाखों लोग गए होंगे। हाँ? तो ऐसे ही कोई भी एग्जाम देना, देखो कितने लोग जाते हैं, निकलते कितने लोग हैं? निकलता कौन है? जिसकी पात्रता है बस। तो क्वेश्चन तो पात्रता पढ़ा है, पात्रता कैसे पता चलेगी? पात्रता के लिए क्या? एग्जाम दोगे पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ? राइट राइट। एग्जाम दोगे पता चल जाएगा। हाँ? अभी देखो दे रही हैं, 7वां दिन हो गया, अपने आप दे रही हैं। क्या सब अपने आप देते हैं, अपनी क्षमता अपने आप जो है। 5वें दिन, ये 8वें दिन रात को पी, ये 9 दिन सब अपने आप देते हैं जिसको करना है। ये देखो माता जी, ये 2 दिन। माता जी आप कितने दिन बिना पानी का? बिना पानी नहीं किया, हाँ, पानी से किया। पानी से कितना? पहले 6 दिन और हाँ, अब फिर 3। अपने आप करते हैं लोग। क्या जिसको निकलना है, किसी को मैंने कहा था? नहीं कहा। किसी को नहीं कहा, सब अपने आप लगे हैं। इन्हें करना है। नहीं, अगर कोई ये वर्त नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसने वो नहीं करना था। हो सकता है कुछ और कर रहा हो, ये नहीं बोल सकते। ये निर्णय नहीं लिया जा सकता। हो सकता है वो और कुछ कर रहा हो, ये नहीं किया जा सकता। वो जो किसी के बारे में बोला, हर तरीके से सब लगे हैं। रुकेगा वही जिसे करना है, नहीं सब भाग जाएंगे। जिसे आत्मिक कल्याण करना है वही रुकेगा, नहीं तो भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। हाँ, ये है उनको भी कुछ लाभ है। अगर आए हैं तो कुछ लाभ होगा, अपने आप करेंगे। और गुरु के पास ये सारी विधियाँ होंगी कि वो किस तरह टाइप से जिधर यात्रा हो रही है वो उसमें सहयोग करेंगे। गुरु तुम्हारे अंदर से ही सब पैदा कर, सब तुम्हारे अंदर ही, तो तुम्हारे अंदर से ही पैदा करता है। वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो गए, मंत्र किसका था बताओ? खुद का ही मंत्र था। खुद का था। हाँ? मरा बिल्कुल। तो मरा से तर गए। तुम्हारे अंदर से ही तुम्हें जागृत करना है, तुम्हें बस बाहर से छुड़ाना है। बाहर की ऊर्जा की लालसा है, उससे आपको निकालना है, बस बात खत्म। हाँ, जो एक टारगेट ले लिया है, बस अब दूसरी किताबें नहीं पढ़नी है। हाँ। हाँ, एक अगर चीज होगी उसी को करना है। तो गुरु के पास वही टिकता है, इससे आत्मिक कल्याण करना है, नहीं तो नहीं टिक पाता है, भाग जाता है। उसका अनुशासन सहना इतना आसान नहीं है। क्या सबसे कठिन है गुरु के पास रहना, क्योंकि उसके अंदर दया नहीं होती। क्या दया नहीं होती, वो दया होता है, उसके अंदर दया नहीं होती। दया करे तो क्वालिटी वो चाह रहा है, वो नहीं मिलेगी। वही मतलब निखार नहीं पाएगा। अब फिर वो निखर नहीं पाएगा ना, फिर निखर नहीं पाएगा। अगर कारीगर ये सोचने लग जाए छीन या थोड़ी सी हाँ, चोट वही। लगेगी तो वो मूर्ति निकल ही नहीं पाएगी ना। नहीं निकल पाएगी। ठीक है, आप छाँव में बैठ जाओ, धूप पे बैठे हो। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं तो छाँव में इधर ये देखो जगह है। यहाँ देखिए, तो गुरु के पास गए हो तो बस आत्मिक कल्याण के लिए जाओ, और किसी के लिए मत जाओ। हाँ। नहीं, और किसी के लिए जाना भी मत।
भटक जाओगे, फिर भाग ही जाओगे। ऐसे तो गुरु के पास टिक ही नहीं सकते आप, और किसी के पास टिक ही नहीं सकते। आत्मिक कल्याण करने अब करवाने वाला जिसे सच में करना है वही टिकता है, नहीं तो टिक ही नहीं पाएगा उसके पास भीड़ जाती है, टिकती नहीं। भीड़ जाती तो है, टिकती नहीं। टिकता वही है जिसे उपलब्धि चाहिए। जैसे जब ISPCS में देखो एग्जाम में लाखों लोग गए, भीड़ दिखी, टिके कितने? अभी अच्छा, अब 1000 तो टिके, लेकिन अब पता चला कि 1000 में भी छटेंगे। बराबर है। अभी मत समझना, 3 स्टेप अभी तो बाकी है। हाँ अभी पता नहीं उसमें कितने छटेंगे। हाँ बिल्कुल। ये मत समझना कि 1000 निकल गए। वहाँ से छटने के बाद ट्रेनिंग टाइम में से भी निकल जाता अब हाँ, वहाँ से 1000 के मिल बाद जाते हैं। हाँ। ट्रेनिंग होगा, ठीक है, फिर आपसे फिर पूछताछ किया जाएगा, नहीं उसके बाद भी लगने के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। हाँ? ट्रेनिंग में भी निकाल दिए हाँ? जाते हैं, गलती करते तो ट्रेनिंग में भी निकाल दिए जाते हैं, सारा क्लियर कर। ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा MLA वगैरह आ जाए, उसकी करे ट्रांसफर इधर से उधर, वो रिजाइन दे के चल जाता है, सुसाइड भी लेता है, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा है। ये राजनीति हमारी इतनी गंदी है कि वो उनके अंदर वो तो बात की बात है, आप वहाँ मत जाओ, आप बहुत आगे चले जाते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में मूल की बात आप क्रॉस कर देते हो। हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, आप नेतागिरी की बात करने लगे। हम कुछ समझना चाहते हैं उस उदाहरण से, और आप चली गई नेतागिरी में। हम उस उदाहरण से कुछ समझना चाहते थे कि देखो लाखों लोग गए और इक्का दुक्का निकल गए, हम वो समझना चाहते हैं। आप कहाँ से कहाँ चले गए, ट्रेन को पटरी से उतार दिए। यही गलती होती है। यही गलती होती है। इसलिए मूल पे बात करो ना, आप लोग मूल से हट जाते हो। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा वो मूल से फिर पार हो जाते हैं। बात कुछ कर रहे थे, अपने आप को समझने के लिए चले जाते हैं दूसरी जगह। हम ये समझ रहे हैं, हमारा प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है? शिष्य की पात्रता क्या होनी चाहिए, गुरु शिष्य की की पात्रता क्या होनी चाहिए? हम कहाँ चले जा रहे हैं? प्रश्न क्या है? शिष्य की पात्रता कैसी होनी चाहिए? जिस जगह आप बैठी हो, तो जिसके अंदर आत्मिक कल्याण का पूर्णतः भाव है वो शिष्य है, और उसके लिए काम कर रहा है, तो वो शिष्य है। बस पूरी तरह अपने काम में लगा हुआ है, उसके अलावा बातचीत नहीं करता है, उसके अलावा कोई बातचीत तो नहीं करता है। और उसके अलावा और कुछ बातचीत की है तो फिर भटक गया। फिर जिस उद्देश्य को लेके, जिस लक्ष्य को लेके आप जहाँ गए हो, वो काम की बात करिए। समझ रहे हैं? उस काम की बात करिए, मूल उसकी बात करिए। अपने मूल से हटिए नहीं, ज्यादातर यही होता है। देखो महाराज, खोलने के लिए हाँ खोल दो। देखो ज्यादातर यही होता है कि हम क्या होता है, कहीं से कहीं चले जाते हैं। नहीं, प्रश्न के उत्तर चाहिए, आगे बात मत करिए। पूरे प्रश्न पे फोकस होना चाहिए कि इसके मुझे उत्तर मिलने चाहिए। समझ गए? इसके मुझे उत्तर मिलने चाहिए। ज़्यादातर होता है, मैं आपको बताता हूँ, जाते कहीं जाते किसी और के लिए हैं, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछते हैं, चाहते कहीं और है। क्या जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछते हैं, जाते कहीं और है, उन्हें खुद नहीं पता जाना कहाँ है। बस यूं ही चले जा रहे हैं। क्या यूं ही चले, आइए महाराज जी, यूं ही चले जा रहे हैं। क्या यूं ही चले जा रहे हैं। बस।
जाना है बस, न लक्ष्य का पता, बस जाना है। बिना मतलब का हम बातचीत करते हैं क्या, जिसका कोई लेना देना ही नहीं, मीनिंग ही नहीं। हर समय सचेत रहिए, हर समय जिस लिए निकले उसका नाम कोई बातचीत नहीं करना। और हम क्यों बात करें? और मार्ग का, इस मार्ग में मुझे जाना नहीं, उस मार्ग का पता हम क्यों लें? हाँ? जिस मार्ग में जाना ही नहीं, उस मार्ग का पता हम क्या करेंगे? ले एक नई नई जानकारी है। क्या क्या नाम है आपका? कितने दिन रुको? अच्छा, का तो है लाभ बायस। अच्छा, इसी रस मिल गया, व्याकुलता टूट गई, बेचैनी चली गई, कोई अपना मिल गया, जवाब दे दिया, तृप्ति हो गई, बस बात खत्म। अच्छा, तू इतना दिन रह तो हम इतना दिन रहो। क्या हमसे नहीं पूछे कि तू कितना दिन यहाँ रह? हम से पूछ ले जा, कभी हमसे भी बातचीत कर लिया करो। हाँ, कभी हमसे भी पूछ लो कि भैया तू कितना दिन यहाँ? उनसे अगर पूछ रहे हो, आए मेरे लिए, वो तो रास्ते में मिल गए। किसके लिए आए हो आप? कितने लोग आए? इस व्यक्ति के लिए। ये तो रास्ते में मिल गए। रास्ते वाले बड़ा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रोमांटिक बात करते हैं। क्या जिसके लिए पास आए वो रगड़ देगा, तुम्हारी भूसी छूट जाएगी, वो तुम्हारे मन मुताबिक बात, क्योंकि वो रास्ते का मिला हुआ है ना, वो मन मुताबिक बात करेगा। वो मनोरंजन के लिए मिला ही है तुम्हें, उसका काम ही है मनोरंजन करना। क्या उसका काम ही है ठुमके लगाना, इसी के लिए मिला है तुम्हें। ठुमके लगा के तुम्हें भटका रहा है। ये रास्ते के जितने लोग मिलने वाले हैं, इनका काम यही है, ये ठुमका लगा के तुम्हें भटका लेते हैं। क्या हो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, आए थे मेरे लिए, मेरे से नहीं पूछा, मेरे से नहीं पूछा। रास्ते वाले बड़े प्यारे लगते हैं। क्या रास्ते वाले बड़े प्यारे लगते हैं, इसलिए कि वो तुम्हारे मन मुताबिक बात करते हैं। यही तो है, हम जिसलिए आए थे आज रास्ते में ही है, रास्ते वाले को छोड़ ही नहीं रहे। हम आए थे कुछ करने और करके जा ही नहीं पाए, रास्ते वालों में ही फंस गए। क्योंकि रास्ते वाले मीठे मीठे बोलते हैं, नोचने के लिए बड़े प्यारे लगते हैं बहुत। कहते हैं तुम में बहुत कुछ है, और जहाँ गए हो करा तुम में कुछ नहीं है। ये बड़े अच्छे लगते हैं। यार इस आदमी ने मेरी क्वालिटी को परखा। हाँ, ऐसा लगता है कि यार जहाँ पे आए हैं वो तो कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, और ये कह रहे हैं कि देखिए आपको कितना मालूम है। ये आदमी ने मेरी क्वालिटी को पहचान लिया। क्या उसकी भी क्वालिटी तुम्हारे जैसी ही है। हाँ, आप इसे बहुत गहराई से समझिए। हम यात्रा करने आए हैं, ठीक है, हम रास्तों वालों को पकड़ लेते हैं। रास्ते वालों को, रास्ते वाले बड़े अच्छे लगते हैं, और इनका बस यही काम है, इनका यही काम है, मुजरा सुनाना, ठुमके लगाना, तुम्हें भटकाना। अभी ये बात की, अच्छा क्या मिला बताओ? हाँ? आप कितना दिन रहोगे? बाबा आपने क्या बोला? पहले कौन पूछा, ये किया आप? मैं हाँ, क्या बोला आपने? 10 दिन रहूँगा। 10 दिन रहूँगा। फिर कुछ नहीं, फिर मैं तो कल चला जाऊँगा। का करे, थोड़े संगे जाए? लैया दोनों जने नहीं घरे जा भाई। दोनों जने बढ़िया कुटिया बनाए ला घरे बगले में, साधना करो। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं गलती ये कर रहे कोई हैं, मतलब यही गलतियां हो रही हैं आपस में, यही गलतियां आपस में हो रही हैं। ये देखो, उनको बिस्किट नहीं खाना था, ले ले आज तक रखी है, मन होगा तो खा लूंगी। क्या लालच अंदर है। इसलिए तो कल 3 दिन फास्ट कर रही हूँ। अच्छा, आप बताइए कि कितना अंदर लालच है। भूख नहीं है, ये रख लेती हूँ, मन होगा खा लूंगी, लेकिन सुबह तक नहीं खा पाई। बताइए, दोपहर को भी इनके पास से बिस्किट गया है, खा नहीं पाए,
कोई इच्छा नहीं है, फिर भी परेशान। आपके शरीर में ऊर्जा है, आप कह रहे हो खाया नहीं गया, खा के क्या करोगे? ऊर्जा तो है, ऊर्जा के लिए खाते हो, नहीं तो अच्छा है, नहीं खा रहे हो कम से कम मल नहीं धोना पड़ेगा। बात है ऊर्जा की, आप स्वस्थ हो ना, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आप ऊर्जा फील कर रहे हो ना, स्वस्थ हो ना। दो बच्चों को बिस्किट दो। नर्मदे हराओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, बंद है, आ जाओ आ जाओ, वो बंद है, आ जाओ आ जाओ। नर्मदे है, नर्मदे है, समझ रहे हो? और क्या हाल है? हाँ, नया नया कपड़ा पहना है, क्या है आज? हाँ, आज ही आए। आज ही आए? कहाँ? तू तो रोज आता है ना? नहीं, आज ही आऊँ मैं। अच्छा, विवाह में से? अच्छा, दे दो दे दो। बोल नर्मदे हर, अरे जोर से बोल, बस इतना ही। एक बिस्किट में खुश क्या? अच्छा, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है कि रात को सोएंगे और कहेंगे चलो सुबह बिस्किट लेने चलेंगे। हम लोग दुकान खोजना पड़ रहा था ना, पैसा दुकान दोनों। ये देखो कुछ ऐसा कर्म किया है, हाँ, कि रात को सोएंगे कोई टेंशन नहीं है, चल देंगे बिस्किट लेने। ना पैसे का टेंशन, ना दुकान का टेंशन, बाबा का टेंशन रखो दो। देखिए कुछ तो इन्होंने कर्म किया होगा। नहीं, हमारे बचपन में कोई बाबा क्यों नहीं ऐसा मिला? हाँ? और एक तो 2 बार आया, बोला हाँ लेके गया था, लेकिन फिर तो हक से। हमारे कर्म तो अच्छे हैं, तो मिल गया। मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, मैं तो बचपन की बात कर रहा हूँ। महाराज जी, ये जैसे यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, आपका ये जो होता है के बाद फिर वो भी एक आदत पड़ रही है। अभी तो आवश्यकता है, मिनिमम नीड में मान लीजिए, हाँ, तो वो फिर ये भी एडिक्शन जैसा ही हो जा रहा है। नहीं, ये